लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। सीएम धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे बैठक में शामिल। लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा यमुनोत्री हाईवे। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग और प्रशासन ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। ऋषिकेश की रायवाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक व्यापारी के यहां लूट की वारदात को दिया था अंजाम। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे खास खबरों की। देहरादून से आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में आपको बता दें बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तमाम रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं। इसको लेकर अब तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। तो देखिए, चुनावी तैयारियों में भाजपा नजर आ रही है। बड़ी बैठक आज दिल्ली में की जा रही है। और अगर बात करें तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल खुशी। देखिए, आपको बता दें कि जो बड़ी बैठक है वो आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो 5 सांसद हैं वो भी वहां पर इस बैठक में जो है हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो जेपी नड्डा है वो इस बैठक को जो है यहाँ पर लेने वाले हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट वो भी इस दौरान जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। और चर्चा की अगर बात करें तो जो वहां पर चर्चा होनी है वो लोकसभा में किस तरीके से जो है सीटों को लेकर के अपनी बढ़ोतरी करनी है या फिर किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाना है, इन सभी चीजों को देखते हुए वहां पर जो है एक बैठक रखी गई है। और बड़ी बैठक जो है ये महत्वपूर्ण आज मानी जा रही है। जी बिल्कुल, मैंने देखा जाए तो हाईकमान की ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल। और जैसा कि बताया जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। क्या कुछ लगता है तमाम निर्देश उत्तराखंड को लेकर भी दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो 2024 में होने हैं। और ज़्यादा समय जो है इस समय यहाँ पर सरकार के पास नहीं है। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो सभी इस दौरान जो है यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है तैयारियों में जुटी हुई है। और बड़ी बैठक जो है आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें कि किस तरीके से जो है रणनीति तैयार करनी है, क्या कुछ विशेष इसमें मुख्य बिंदु रहने हैं, इन सभी को लेकर के जो है आज यहाँ पर चर्चा की जानी है। और मुख्यमंत्री सहित 5 सांसद जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, मैंने देखा जाए तो काफी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। चुनाव को लेकर एक अहम बात ये भी हो जाती है, बड़ी बैठक हो रही है। हो सकता है कि जब उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो फिर उत्तराखंड में भी अब बैठकों का सिलसिला जारी हो जाए, क्योंकि चुनावी तैयारियां अब एक राज्य में भी की जाएगी। अगर बात उत्तराखंड की करें तो हर स्तर पर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये लोकसभा के चुनाव होने हैं, सांसदों के चुनाव हैं, और इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो यहाँ पर तैयारियां तो की जा रही हैं और उसमें जीत हासिल करने का जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरी तरीके से जो है एक सुदृढ़ तरीके से जो है वो लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। और पूर्ण बहुमत के साथ जो है लोकसभा के चुनाव में जो है
है बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो बैठकों का दौर है वो भी अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि किस तरीके से जो है लोगों के बीच में जाना है, क्या कुछ विकास कार्य इस दौरान यहाँ पर बीजेपी ने किए हैं या फिर सरकार ने यहाँ पर जो है विकास कार्य किए हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए जो है एक बड़ी बैठक का आज आयोजन वो दिल्ली में किया गया है। और क्या कुछ इसमें विशेष रहेगा ये अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल विनय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चर्चा के साथ तमाम रणनीति जो है बीजेपी अब बनाने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में अगस्त से नगर निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा, जिसके लिए नगर निगम ने अपनी ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नगर निगम हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म आदि बांटने का काम शुरू करने वाला है। दरअसल लंबे समय से बस्तीवासी हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। पर अब नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल बस्तियों वासियों से हाउस टैक्स मैनुअली वसूला जाएगा, वहीं टैक्स उन्हीं बस्तियों से लिया जाएगा जो 2016 से पूर्व पंजीकृत है। इसके बाद बनी बस्तियों को अवैध माना जाएगा। बस्तियां जो हमारी बड़े लंबे समय से जो है जो टैक्स नहीं दे रखी थी, उसमें बोर्ड बैठक ने निर्णय लिया है कि मलिन बस्ती के जितने भी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियां हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा। और वो काम जो है हम बहुत जल्दी जो है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। घर घर कैंप लगाकर जो है मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाएंगे, और उससे ताकि जनता को जो है यहाँ आके उनको जो है दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाकर और उनको सुविधा दी जाएगी। और उनसे जो है जो उनका मकान का जो हाउस टैक्स है उसको जो उनकी बड़े लंबे समय से मांग थी उसको भी जो है हमने पूरा किया। लक्सर रेलवे स्टेशन के नजदीक का रेलवे रोड इन दिनों हुड़दंग का अड्डा बन चुका है। आए दिन बाइक पर सवार होकर बाहरी तट पर हुड़दंग मचवाते हैं, तो कभी शारीरिक हाथापाई के जरिए शांति भंग घटनाएं सामने आती है, जिसे लेकर आवाजाही करने वाले राहगीर जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन राजकीय रेलवे पुलिस इनकी शिकायतों का संज्ञान लेकर ऐसे आरोपियों पर नकेल कसने के लिए अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है, ताकि रेल परिसर के दायरे में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपना ई रिक्शा चलाते हैं और अपना सवारी जो भी आती है छोड़ते रहते हैं। तो जो भी इधर से कोई मन चले, कोई नशेली प्रकृति वाले लोग आते हैं, कोई यहाँ रुकता है, कोई आगे दाजू बाजू रुकते ना, जो भी आने वाला यात्री है, मतलब उन्हें परेशानी होती है ना। कोई दारू पी रहा है, कोई इधर भांग सुल्फैया गांजा मत रहा है, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं ना। मतलब ये रेलवे क्षेत्र है, मतलब अपना जो भी यात्री आ रहा है बाहर से, मतलब उसे डिस्टर्ब ना हो। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने के बाद में हम तो यहाँ रोज़ दूसरे तीसरे दिन यही देखते हैं कि यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। और यहाँ जब आते हैं तो लोग यहाँ कोई केक काट रहा है, हुड़दंग कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक दारू वारू सब चलती रहती है। आसान रहता है हर कोई, हम भी इनको कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ से हट जाओ, तो हमारे पर भी वो लोग हैवी हो जाते हैं, कहते हैं कि तू कौन है, ये है, और वो इस तरह से बदतमीजी करते हैं। सूचना देते हैं तो पुलिस आती है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। हमने 6 माह का कार्यक्रम तय किया है, और उसमें लोकसभा से जुड़े हुए कार्यक्रम भी है, संगठन के जो हमारे बूथ कमेटी के जो कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी हैं, हमारे लोकसभा और विधानसभा के संयोजक भविष्य में बनेंगे चुनाव दृष्टि से, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रखे हैं। तो सब प्रकार से बूथ के प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय और लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका के कार्यक्रम निश्चित रूप में बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सामान्य नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इससे पहले धामी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वहीं बताया कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल के करने के आरोप में अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। नकल के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाई है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार
भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सावन सोमवार को जोशीमठ प्रखंड की कल्प घाटी के पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव में भक्तों ने भगवान कल्पेश्वर महादेव को जल, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा अर्पित किए। वर्षा की फुहारों के बीच पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र, दूध, दही, मक्खन, जल से रुद्राभिषेक किया गया। कल्पेश्वर महादेव मंदिर समिति से जुड़े रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि भगवान कल्पेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की गई है। तो देखिए, कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता जो है देखने को मिला। आपको बता दें कि फूल, बेलपत्र आदि से भगवान जो है को प्रसन्न किया जा रहा है और इसी के साथ पंचामृत से भगवान का अभिषेक भी किया गया। रुद्राभिषेक इस दौरान किया गया है। और अगर बात की जाए तो सावन के महीने में अगर बात भोलेनाथ के मंदिरों की करें तो यहाँ पर भक्तों का तांता जो है देखने को मिलता है। चमोली जनपद के थराली में लैंडस्लाइड की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर प्राणांती नदी में समा गया। थराली के समीप लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गया। वहीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर प्राणांती नदी में समा गया, जिससे बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी प्राणांती नदी में समा गए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें राज्य के अलग अलग पहाड़ी जनपदों से देखने को मिल रही है। ऐसे में इन सड़क मार्गों पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ की आपदा से अब विभिन्न बीमारियां क्षेत्रवासियों को परेशान कर रही है और आपदा के बाद लोगों की जिंदगी बाढ़ के कारण बीमारियां झेल रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 16 जुलाई से करीब 1.5 दर्जन स्वास्थ्य दल गठित किए हैं। इसके लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें CHO समेत ANM और आशाओं द्वारा प्रशिक्षण के जरिए उपचार दिया जा रहा है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को रिकॉर्ड तोड़ बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। 16 तारीख से हमारे दो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 16 से 18 टीमों का बनाई है। उसमें CHOs, ANM और आशाओं द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे उपचार कर रहे हैं, वो औषधि वितरण कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि बाढ़ के बाद जो भी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड जैसे, या स्किन में रैशेज आ जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है और कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो अस्पताल आ सकते हैं। अभी तक जो हमने 16 तारीख से कैंप लगाया, उसके अंतर्गत बुखार और रैशेज वाले केसेस ज्यादा आ रहे हैं और थोड़े दस्त वाले आ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम अपनी उसी के वितरण में औषधि वितरण कर रहे हैं। धामी सरकार की भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन भी इसी दिशा में एक्टिव नजर आ रहा है। फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून SP सिटी सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। वहीं SP सिटी का कहना है कि इस आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उसी क्रम में जो हमारा थाना वसंत विहार पर एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि एक महिला द्वारा बताया गया था कि 2 व्यक्तियों अब्दुल सत्तार और रईस द्वारा जो है फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर उसकी जो जमीन है अपने नाम करवा ली गई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक अभियुक्त की पूर्व में अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा ये जो दूसरा अभियुक्त है रईस, ये लगातार वांछित चल रहा था, जिसमें जो है SOG की टीम और थाना वसंत विहार टीम द्वारा जो है अपने अथक प्रयास से जो है इसकी अरेस्टिंग की गई है। 20,000 का इनाम। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। इसी कड़ी में बुग्गावला खाड़ के किसान हजारों की संख्या में भगवानपुर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपकर कहा कि भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिसका निरीक्षण अभी तक किसी ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हरिद्वार जिले का किसान इस तरह से पीड़ित रहा तो हरिद्वार जिले में जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गढ़वाल के उनके नेतृत्व में आज एक ज्ञापन दिया गया कि एक प्रदेश एक नियम, और जितनी बड़ी देवी आपदा उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में आई, लक्सर और खानपुर हम मानते हैं पूरी तरह से प्रभावित है। ज़्यादा नुकसान लक्सर और खानपुर में है, पर पूरे हरिद्वार जिले में बराबर नुकसान है। कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें किसान
व्यापारी मजदूर को नुकसान ना हुआ हो। और बड़े बड़े नुकसान है, मकान तक गिर गए, बेचारे घर तक बेघर हो गए, उनका बिजनेस दुकान पूरी खत्म होगी। तो हमारा सिर्फ इस सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, जो 19 तारीख के बाद सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में, खानपुर विधानसभा, लक्सर विधानसभा, 2 पे ही उनका टारगेट है और कहीं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या क्या नुकसान हुआ। मेरी उनसे संगठन की एक ही वो है कि वो किसान को लॉलीपॉप देने का काम ना करें। नगर पालिका परिषद जोशीमठ में नगर क्षेत्र की स्वच्छता के साथ साथ जोशीमठ नगर के पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास करना शुरू कर दिया है। नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों की मेहनत और अधिकारियों के मार्गदर्शन के चलते बीते 4 माह में प्लास्टिक और अजैविक कूड़े से अच्छी आय प्राप्त हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो नगर पालिका ने अजैविक कूड़े से करीब 5,62,000 रुपए का मुनाफा कमाया, जो प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। खटीमा विकासखंड की झनकट क्षेत्र में स्थित आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष सिंह राणा ने बीती 21 जुलाई कोतवाली खटीमा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि इंटर कॉलेज में नियुक्त अंग्रेजी विषय के शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है, जिसके विरोध में छात्राओं के अभिभावकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, महिलाओं एवं बच्चियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज झनकट है, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं सुभाष राणा जी। तो इनकी तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके जो स्कूल में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, तो इनके द्वारा जो वहाँ पे नाबालिग छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील हरकत की जाती है। तो हमारे द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया गया पोक्सो की विभिन्न धाराओं में, और IPC की जो धाराएं बनती हैं, जो सुसंगत धाराएं हैं, उनमें अभियोग पंजीकृत किया गया। लेकिन जो वो टीचर था वो फरार हो गया था, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें गठित की। तो हमारी जो पुलिस टीम है खटीमा की, उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार कर दिया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किए जाने और ड्राफ्ट फाइल होने के संबंधी कई बिंदुओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुसार ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा, सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर विधानसभा में कानून लाकर इसे उत्तराखंड में लागू कर देगी। मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से इसी पे चर्चा भी हुई होगी, और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो, यहाँ की जनता की अपेक्षा है और हमारे मुख्यमंत्री दिशा में प्रयासरत है। अल्मोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने आपको बता दें 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि बरामद स्मैक की कीमत लगभग 16 लाख से अधिक बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान बेस्तिराहा अल्मोड़ा के पास पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 135 ग्राम व दूसरे अभियुक्त के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल में मोटरसाइकिल को सीज कर लिया है। स्मैक मीरगंज बरेली से खरीदकर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचकर लाभ कमाने के लिए लाई जा रही थी। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है। चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्मैक लेके आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम में आता है, वो हमने उनके पास से बरामद किया है।
इन लोगों को हमने गिरफ्तार करके हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये अल्मोड़ा में स्मैक बेचने के लिए आ रहे थे। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में जमकर बवाल हो गया। यहां आपस में दो गुट भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा, लोगों को शांत कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोगों का हंगामा जारी रहा। आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे। यहाँ लोगों ने गेट तोड़ने का भी प्रयास किया। GMS रोड स्थित एक फार्म हाउस में दूसरे गुट का अधिवेशन इस दौरान चल रहा था। यूकेडी हमेशा, खैर अब आज तो हमें भी पता लग रहा है कि बदनाम क्यों होती है, कुछ कारण तो है, लेकिन क्या होता है जैसे बोलते हैं गेहूं के साथ घूण पिसते हैं, हम लोग ऐसे ही हो गए कुछ। और आज जो हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन होता ही था, हर 2 वर्ष में इसी डेट पे होता था। हम लोग इसी अधिवेशन के लिए यहाँ पे एकत्रित थे सभी लोग, लेकिन हमारे दल से कुछ लोग निष्कासित थे, आज उनको वापस लिया गया। बिल्कुल सम्मान के साथ लाते, लेकिन जिस कारण निष्कासन हुआ है और जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है, उनसे माफी मांग के इनको वापस लिया जाता तो बहुत अच्छी बात थी। खबर बागेश्वर से है, वहां के कपकोट तहसील के सूपी गांव में स्कूली बच्चे खतरनाक नाले को पार करने को मजबूर है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने कहा कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तुरंत नाले को पत्थर से पाटकर उसे चलने लायक बना दिया गया है। जिले में आपदा की घटनाओं को लेकर प्रशासन बेहद संवेदनशील है। जिस जगह का यह वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, वहां पर पहले से चलने का सही रास्ता था, लेकिन बच्चे जानबूझकर नाले को जान में जोखिम में डालकर पार करते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां एक जांच का विषय है। वो पानी आया, कोचवे टूटा था, तुरंत अस्थायी तौर पर उसमें पत्थर का भरान कार्य कर उसको चलने योग्य बना दिया था उसी दिन शाम तक, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। केवल बच्चों का, जिस टाइम बच्चे वहां से आ रहे थे उस टाइम का ही वीडियो बनाया गया। क्या पता बच्चों को वहां पे बीच में खड़ा करके वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया। बच्चों के पास ऑल्टरनेट रास्ता था, अगर बच्चों को लगता कि बहुत ज्यादा खतरा है तो वो नीचे ऑल्टरनेट रास्ते से जा सकते थे, और ये सबका काम था। वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, वहां पर काम भी करने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं कि बच्चों इधर से खतरा है, नीचे से चले जाइए। ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट रास्ता नहीं था, बच्चे वहां पर को जाने को मजबूर। उत्तराखंड शासन के सचिव आपदा और आयुक्त ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक एवं हवाई निरीक्षण किया। आपदा से हुई क्षति का आकलन कर वहां पर आपदाओं की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया एवं अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी एवं पुरोला विधायक दुर्गेश लाल सहित जनपद के आपदा प्रबंधन संबंधी सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री का सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गढ़वाल आयुक्त और आपदा सचिव जी को यहां भेजा है और उन्होंने यहां का निरीक्षण किया। मैं स्वयं उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। उसके बाद जो है आज जो भी होगा, जो है किसानों के हित में होगा। पूरी सरकार जो है तत्पर है और प्रशासन को बिल्कुल जो है जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन, तहसील प्रशासन सभी को चौकन्द कर दिया। आने वाले समय में जितने भी जो नुकसान हुआ उसके लिए हम जो भी मुआवजा की राशि होगी उचित से उचित मुआवजा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है, लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की, जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। अन्य जो लोगों के इशूज़ हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव हैं वो भी लिए गए, उनसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो, उसके लिए हम एक प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संजीदगी से लिया और उन्होंने तत्काल मुझे डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल, सचिव आपदा और सभी को कहा कि आप तत्काल जाकर वहाँ क्षति का आकलन करिए। किसी जन हानि नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। क्षति का आकलन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री जी की ये शीर्ष प्राथमिकताओं में से है कि आपदा से यदि कोई घटना होती है और जो लोग भी प्रभावित होते हैं तो सरकार हर 24 घंटे हर समय उनके साथ है। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।